बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मेघा में फौरन लौट रही हूं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भारतीय वायुसेना के हमले की कंफर्मेशन देते हुए पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। यानी कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मान लिया है और खुद ही सबूत दे दिया है कि हां, भारत ने हमला किया है। त्राहिमाम मचा हुआ है। आतंकवादी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। कितने आतंकवादी मारे गए हैं यह अभी तक पता नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अब भारत के हमले की कंफर्मेशन खुद ही पाकिस्तान के अलग अलग चैनल पर इस वक्त देते हुए आपको बताते चले कि इसके पहले हमने देखा था मॉक ड्रिल की बात कही गई थी हिंदुस्तान की ओर से। माना जा रहा था कि आज जब मॉक ड्रिल होगा तो 1971 के बाद यह पहली बार होगा, 54 सालों के बाद, जब मॉक ड्रिल के जरिए एक संदेश दिया जाएगा पाकिस्तान को कि हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तुमने छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। और आखिरकार वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अहमद बिलाल जुड़ चुके हैं, आसिफ कुरैशी हैं, आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, एक बार आपके पास आते हुए, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, हिंदुस्तान ने पहले ही तय किया था, आज का इंतजार किया जा रहा था। भारतीय सेना ने सटीक हमला किया है। एमएचए की ओर से जानकारी निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का भी पोस्ट आया। बदला पूरा हुआ अहमद। बिल्कुल चित्रा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इस पूरी घटना पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि हम आतंकियों की हर एक जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वही किया है। भारतीय सेना ने आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला दिया है। हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर यह हमला किया गया है। जैश के हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें। जैश ए मोहम्मद जो लगातार हिंदुस्तान के भीतर अपने दहशतगर्दों को भेजकर, जैश के आतंकवादियों को भेजकर लगातार हम पर हमले करवाता था, हमारे बेकसूर नागरिकों की जान लेता था। आज देखिए उसके आतंकवादी इन हमलों में, और ये जो आग का गोला, आग की लपटें आप देख रहे हैं, इसके भीतर किस तरह से जल रहे होंगे, इससे सुकून मिला है। आप आतंकवादी जहां जहां पालेंगे वहां वहां भारतीय सेना इसी तरह से हमले करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आपने 26 हमारे बेकसूर नागरिकों की जान ली थी, आपको छोड़ेंगे नहीं। और जैश का हेडक्वार्टर किस तरह से तबाह हुआ है, बिलाल उसकी तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। बिलाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बता दें कि जैसा प्रधानमंत्री ने वादा किया था वो वादा आज पूरा हो गया है। जय हिंद की सेना, और जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया, और मैं इस वक्त पहलगाम की जमीन पर हूं। ये वही जमीन है जहां पर 26 परिवारों को उजाड़ दिया था आतंकियों ने। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जेट्स की जो गर्जना है वो जो है वो रहते रहते जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो सुनाई दे रही है। हालांकि अभी अंधेरा है, मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद अंधेरे में कुछ जरूर दिखे ना, लेकिन यहां पर जो जेट्स की गर्जना है, यानी कि साफ तौर पे जो भी आज बेसेस हैं वो फुली अलर्ट पर हैं, विजिल है, डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है बॉर्डर्स पर। तो और जिस तरीके का हमले का जवाब दिया है आज भारतीय सेना ने, वो साफ तौर से दर्शाता है कि जिस तरीके की पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का आप ट्वीट निकालें। खबर ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान में 5 आतंकी ठिकानों पर किया है हमला। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब हमने सिंधु जल संधि रोक दी, तो उसके बाद कहा गया कि ये तो युद्ध है, ये तमाम बातें हैं, लेकिन अब वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। जैसे ही आप निकाल लेते हैं, आशीष आप बताइएगा अपनी बात। अहमद बिलाल जल्दी से आप पूरी कर लें। बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो पहलगाम की जमीन है जहां पर इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, वहां पर जो जेट्स की गर्जना है वो लगातार जो है वो सुनाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये वो जमीन है जहां पर बीते 22 अप्रैल को 26 परिवार को जो है आतंकियों ने जो है वो उजाड़ दिया था। और ये बात अब वेल स्टैब्लिश हो चुकी थी कि पाकिस्तान की तरफ से ही इस लश्कर की बात कर ले, ISI की बात कर ले, या फिर पाकिस्तानी आर्मी की बात कर ले, इन तीनों ने मिलकर के इस साजिश को अंजाम दिया था। और आज भारतीय सेना की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई में एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया था। और जिस चीज का वादा जो है वो प्रधानमंत्री देश के मुखिया ने देश के जनता से किया था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आज वो वादा जो है वो भारतीय सेना ने जल्दी से आशीष आपके पास जानकारी है। शहबाज शरीफ की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो बता रहे हैं कि 5 जगहों पर हमला किया गया है भारत की ओर से। जी बिल्कुल, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें वो कहते हैं, द कनिंग एनिमी हैज कैरिड आउट कावर्डली अटैक्स ऑन 5 लोकेशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड फोर्सिबली to this act of war imposed by India and forceful response is being given। वो ये भी बता रहे हैं कि बदले में पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। The entire nation stands with Pakistani armed forces, blah blah blah। वो खुद ही मान रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने बड़ा हमला किया है,
5 ठिकानों पे हमला किया है, जबकि मुझे लगता है 4 ठिकानों की जानकारी वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम से। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दिया है 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। चित्रा, आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया है। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि उसमें कौन कौन से बड़े आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आप देखें, लोगों के, औरतों के सिंदूरों को मिटाया गया था, उसको मुझे लगता है ध्यान में रखते हुए इस तरह के ऑपरेशन का नाम दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की है भारत ने। थोड़ी देर पहले मैं मेघा को सुन रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया था, यह वादा किया था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है उसका पलटवार भारत करेगा। आखिरकार बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि नागरिक अपने घरों में ही रहें। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है नागरिक अपने घर पर रहें। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा जब तक भारतीय सेना हमारी कंफर्म नहीं कर देती है। अश्विनी वैष्णव की ओर से भी ट्वीट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार जो जानकारी सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बेटियों के माथे का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया था और अब उसका बदला पूरा हुआ है। हिंदुस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर दिवाली मनाई है, उसकी रोशनी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। त्राहिमाम करता हुआ पाकिस्तान चीख रहा है और यहां पर अब उसके शहबाज शरीफ की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके पहले कि मैं मेघा आपके पास आऊं, एक बार मैं चलती हूं आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही है? वो बदलाव पूरा हुआ जिसका इंतजार किया जा रहा था। पहलगाम के साथ ही कश्मीर के लोगों को भी राहत की सांस मिली होगी कि बदलाव पूरा हो गया। चित्रा, देखिए, जो जिस कार्रवाई की बात कही गई थी वो कार्रवाई हुई है। बदला पूरा हुआ है या नहीं, इस बात पर जो अंदेशा है वो इस बात को लेके है कि पाकिस्तान इसके जवाब में अगर कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि जैसा कि भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके जवाब में हम अपनी जगह चूज करेंगे, अपने समय पे उस पर अटैक करेंगे, कितना अटैक करना है वो हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके के बयान इस समय पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से इसको एस्केलेट किया गया तो ये जो बदले की कार्रवाई है वो आगे भी बढ़ सकती है और एक बड़े जंग में भी तब्दील हो सकती है। हालांकि जो आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि यह एस्केलेशन करने की कार्रवाई नहीं है, यह सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जाना था जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें साफ अंदेशा दिख रहा है कि पाकिस्तान अपनी ऊपर हुए हमले के लिए जो है जवाबी कार्रवाई कर सकता है और भारतीय ठिकानों को निशाना बना सकता है, जिनमें सरहद पर जो फौजी ठिकाने भी हो सकते हैं या फिर सिविलियन ठिकाने भी हो सकते हैं और फिर एस्केलेशन के तौर पर भारत को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।